मलसेजिया ग्लोबेसा जो है कवक प्रजाति का एक जीव है, समझ गए। इसको हम लोग फंगस भी बोलते हैं, हम उसको डैंड्रफ भी बोलते हैं, रूसी बोलता है। जिसको हो जाएगा रूसी रहेगा, कभी खुशी नहीं रहेगा, खुशी, समझ गए। तो कहोगे मम्मी हमको डैंड्रफ हो गया, हमको रूसी हो गया, हमको बहुत टेंशन है, मेरा बाल झड़ रहा है, समझ गए, मेरा शादी, सही बात है, शादी होगा, बेचारा के बाल झड़ जाएगा तो शादी होगा, शादी हो। तो ये जानो यार कि हर इंसान जितना भी खून गर्म खून वाला है या फिर स्तनधारी जीव है, सबको ये होता है, सभी को रूसी होता है, जितना भी है सभी को होता है रूसी। ये केवल रूसी का ही कारण नहीं है, ये रूसी जो है ना रूसी का कारण नहीं है, ये संक्रमित भी करता है, स्किन को संक्रमित करता है, बाल को संक्रमित करता है, ये संक्रमित भी कहेंगे। अब किसी को एलर्जी होगा ना तो छींकेगा, छींक तो कान लोगों अगर कोरोना हो गया भागो, तो वो उसकी वजह से भी छींक छाक होना शुरू हो जाता है, समझ गए। अब बिलाई के जो बिलाई देखे ना, बिलाई कान में जैसे खुजली करता है, जैसे बैठ के छाता पे ठंडा के दिनों ज्यादा खुजली करता है, जैसे तो बड़ा एंजॉय लगता है देखने में, बच्चा उसको ढेला बेचारा का मार देता है, नहीं बेचारा के कान छोड़ के भागे पड़ता है। एकल कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है जिसे हम मलसेजिया ग्लोबेसा बोलते हैं। मलसेजिया ग्लोबेसा जो है कि हमारा ये ज्यादा केस में रहता है। ये जो है कि मलसेजिया ग्लोबेसा हमारा बाल में आता है तो हमारा सीबम होता है, देखिए सीबम वाइल होता है, जो सेकेसियस को सबसेक्सुअस ग्लैंड्स को जब यहाँ से ग्लैंड जब निकालता है तो इसको सुरक्षा करने के लिए हमारा नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक तेल है। आप नारियल के तेल नहीं लगाते तो प्राकृतिक जो है ना सीबम तेल लगा देता है, समझ गए, नेचुरल प्रक्रिया। ये तेल जो है अपने माथा बनता है, तो तेल इसलिए बनता है कि सेकेसियस ग्लैंड से जो निकाल के बाल आता है तो इसको सुरक्षा यहाँ पे प्रदान करता है कि यहाँ पे कोई इसको तोड़े नहीं, गले नहीं, सटे नहीं, हटे नहीं, कुछ हो नहीं, अंदर से पूरा हेल्दी रहे, मजबूत रहे। तो ये क्या करता है, इसको आप उसी को तेल को खाने के लिए क्या करता है, समझ गए, मलसेजिया ग्लोबेसा जो है आ जाता है, समझ गए। ये जो जीव है ये आ जाता है इसको खाने के लिए, और उसी को खा खा के जिंदा रहता है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मैजिक बात है कि उसी को खा खा के जिंदा रहता है। जैसे आदमी चावल भात रोटी खा के जिंदा रहता है तो पखाना करता है, जी पखाना करेगा, खाएगा तो कुछ निकलेगा तो पखाना करता है, पखाना के रूप में जानता है, मैल के रूप में जानता है और फेसेस के रूप में जानता है। लेकिन बकरी जब वही चीज को खाता है तो वो भी निकालेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। लेकिन ई जब खाता है तो इसको बोलते हैं ओली। आप खाया है तो जाएगा करोड़ पर पखाना करने, हैं अरे माथे पर खाया तो माथे पर नहीं जाएगा, ये छोटा सा जीव है तो कहाँ जाएगा, तो ये पर ये है पखाना कर देता है, तो पखाना का नाम है ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड जो है पूरा इतना पखाना कर देता है कि पूरा माथा जो है वो भर जाता है ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड जब भर जाता है तो हमारा जो न्यू सेल निर्माण जो हो रहा था सेल का 2 से 4 दिन, याद रहे क्वेश्चन आएगा, 2 से 4 दिन में ये सेल जो है, जो डेड सेल था वो निकल के, ऐसे चुहिया छुड़ाते हैं, देखते हैं ये छुड़ाएगा तो निकलेगा, तो डेड सेल रहता है, मर गया है वो सेल जो डेड है, तो 3 से 4 दिन में नया कपड़ा, जैसे हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं 2 दिन मार करके, फिर नया फिर धोवाते हैं, फिर तो उसी तरह से इसका निकलते रहता है। तो ये दोनों रिएक्शन करता है, सेल जो है ना त्वचा जो है और ओलिक एसिड जो है रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद जो जैसी प्रतिक्रिया है, रिएक्शन प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन प्रतिक्रिया होता है, तो इसमें जो है ना डिले हो जाता है, समझ लीजिए। सेल जो निकल 2 से 4 दिन हो रहा था तो उसको 7 दिन हो जाता है, और 7 दिन हो रहा था चिपक जाता है। अगर चिपकेगा तो चिपक जाएगा, तो बातों में चिपका रहेगा, तेलवा के साथ चिपकेगा, एकदम सुले से मान जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा लंबा दिन तक। अब इसमें से चिपक जाएगा तो नीचे सब सेल नया बने देगा, नहीं बने देगा, और नहीं बनेगा धीरे धीरे पूरा माथा में एकदम बढ़ते जाएगा। अंदर से बाल नहीं निकलेगा तो बाल झड़ने लगेगा, बाल नहीं झड़ेगा, झड़ता है कि नहीं, तो देखने की होगी कैसे बाल झड़ता है, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो प्रोटीन निकलेगा, समझ गए। तो वो मृत सेल था उसी में चिपक गया तेलवा के साथ, इसी का तेलवा के साथ, इसका पखरवा के साथ, समझ गए। अब इस झड़ गया तो पूरा जो है ना कुछ दिन में अगर ऐसी प्रक्रिया रहा नहीं ठीक किए तो पूरा एकदम जो है ना पीला पीला टाइल्स मार्बल की तरह एकदम पूरा लग जाएगा। और फिर जब वो ठीक होगा तब जो है टाइल्स लग जाएगा, चिकन चिकन लगेगा बॉल की तरह, समझ रहे हैं। इसीलिए इसे बचना, आप नया नया शैम्पू लाए उसको लगे, इसे फॉल करने लगेगा, कुछ फॉल करने के बाद जो है झड़ने लगेगा पूरा अंदर से। जब पूरा ये प्लास्टर हो जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा गंदगी इन्फेक्शन की वजह से, तो बार टूट टूट के गिरेगा नहीं, पूरा एकदम धीरे 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 सब खत्म, समझ गए। फिर शादी का मुश्किल हो गया, फिर टोपी पहनोगे शादी कट जाएगा, जब लड़का हो जाएगा कितना माथा उड़ गया, तो फॉल करेगा, पूरा तेजी से गिर जाएगा, सब बाल गिर जाएगा। फिर जो है ना इचिंग खुजली होते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहिएगा, ऐसे ऐसे ऐसा समझो चलो माथा काला पकड़ तो पागल पर कहा है। उसके बाद जलन शुरू हो जाएगा, जलन लगेगा, नींद नहीं आ रहा, साला ये क्या हो रहा है, समझ गए, जलन होते रहता है। अब गांव में जानते हैं बात है, जब ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा जलन में पूरा बाल उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो गांव में जानते हैं कुछ बोलता है टकला, समझ गए, टकला बोलेगा, या फिर पक्कल बेल बोलता है। पक्कल बेल को हाइयर करने के लिए जो है टी ट्री ऑयल को लगाना जरूरी है। ये आयुर्वेद कहता है कि जब बेल पक गया है तो उसको हाइयर करिएगा ना, जितना चकाचक बाल रहेगा, तो हाइयर करने के लिए टी ट्री ऑयल, ये आयुर्वेद बोलता है, इसको टी ट्री ऑयल को लगाइए, आर्गन ऑयल को लगाइए, देख लीजिए, लिख लीजिएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये टी ट्री, आर्गन ऑयल, एलोवेरा, एलोवेरा जो कोठा पर छत्ता पे जो सबको लगा रहता है चौड़ा चौड़ा, देखे भी किए होंगे,
नीम ट्री, नीम का तेल जो है उसको लगाइए। लेमन, नींबू जो होता है उसको जैसे लगाइए ना पूरा, लेमन लगा सकते हैं आप। मेथी का जो बीचा होता है उसका तेल है, उसका तेल करवा के उसको भी लगाइएगा तो बहुत फायदा मिलेगा। आइए बहुत